हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवा से। सॉरी, मैं जानती हूँ आज आप लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा सा आराम करने का मन था और वीडियो बनाने का मन नहीं था। जस्ट अभी जा रही हूँ बस मैं अपने खाटू श्याम सावरिया सेठ के दर्शन करने, भगवान से आप सबकी अर्जी लगाने। सबसे बड़ी दुख की बात ऐसी है कि एक्चुअली कहते हैं ना, जब तक हमें किसी का भूत भविष्य पता नहीं रहता तब तक तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन हमको किसी के बारे में पता चल जाता तो बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे सामने किसी ऐसे शख्स का शक्ल और नाम आया है, आदमी है औरत है दोनों हैं, कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर भगवान ने गलती से उनका मारण क्रिया भी कर दिया तो भी मुझ पर ही ब्लेम आएगा, बल्कि मुझे लोग कहेंगे देखे लोगों के लिए इतना करती थी, इसके खुद के घर में ऐसा हो गया, जो कि उनको उनकी किए की सज़ा मिलेगी। क्योंकि देखिए अक्सर है ना, बाहर वालों को कभी हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता है, हमारे घर में ही आसिम के सांप छुपे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने उनका प्यार छीन लिया, हमने उनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन अभी पता नहीं चलेगा। जब वक्त आएगा और वक्त आने पे उन्हें जब अच्छे और बुरे का भेद होगा तो पता चलेगा। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं ना भगवान के भरोसे जीती हूँ, मैं अपना हर काम भगवान के भरोसे करती हूँ, तो मुझे इतनी गारंटी ज़रूर है कि मेरे रक्षक वो हैं। मैं भी आज जा रही हूँ अर्जी लगाने ना, तो भगवान से यही कहा है कि जिसकी जो भी मर्ज़ी हो करने दो, लेकिन अब आपके हाथ में सारी बात है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं अपने मन से जो पूजा पाठ कर रही हूँ यथाशक्ति भक्ति। मुझे पता है जो मैं काम कर रही हूँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हो तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की गंदी ओछी हरकत मेरे साथ करने की कोशिश की, क्योंकि आज की तारीख में जनरेशन कैसी पता है आपको, किसको किससे भी प्यार मोहब्बत करने दो, कुछ भी करने दो, कुछ भी करो, कोई किसी के बीच में कोई बोलने का नहीं, लेकिन किसी की कैसे बैंड बजानी है, किसको कैसे परेशान करना है, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत दुख भी हो रहा है मुझे इस बात का कि जिन लोगों की शक्ल और जिन लोगों का नाम आया है वो इतने करीबी और इतने अपने हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था। एक मासूम चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग हो सकता है, ये मैंने सोचा नहीं था। कोई नहीं कुमाता जैसी औरतों को भगवान ने ऊपर पहुंचा दिया, तो ये कौन सी खेत की मूली है। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं काम करने में बिलीव रखती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मेरा काम है बस पहले मेरे खाटू श्याम बाबा को जाके नमस्ते करना, उसके बाद मैं कल पहुंचूंगी अजमेर शरीफ। और अजमेर शरीफ आप जानते हो, कहते हैं ना कि अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब विद्या देवी का नामो निशान नहीं था, तब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा था। और जब जब मैं वहाँ गई हूँ तो कुछ तो बड़ा हुआ है, तो वो कुछ तो बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच मन से कार्यकर्ताओं को, सभी को मेरी बात का मान रखने के लिए। बाकी जो भी वीडियो और रील्स आ रहे हो मुझे उससे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आज की तारीख में सब शांत बैठ गए। आप लोग ने मेरा बात का मान रखा है, मैं आपकी बात का मान रखूँगी। पूरी कोशिश करूँगी मैं कि बीएमसी में आपकी जीत हो। ठीक है, आप लोग अपनी जगह सही हैं, महाराष्ट्र में रहना है, मराठी बोलना है बहुत ज़रूरी, लेकिन मारी मारा मत करो, सही तरीके से समझाओ। ठीक है, अगर सही तरीके से कोई नहीं समझता है तो जब वो लोग आपकी वीडियो डालें तो आप उनकी वीडियो निकालो, पहले प्यार से बोलो, समझाओ, लेकिन हाथ मत उठाओ। देखो, हाथ उठाने का हक किसी को भी नहीं है। ठीक है, अगर आप हाथ उठाओगे तो ऑलमोस्ट कहते हैं ना गलत में आ जाते हो, ऐसी बात है। तो बस मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ। जिसने मुझ पर भरोसा किया वो करोड़पति बनेगा, जिसने मुझ पर भरोसा नहीं किया वो रोड़पति बनेगा। ठीक है ना। देखिए आज की तारीख में क्या बोलते हैं, खाटू श्याम तो है ही, मेरे बाबा जी का कर्म मुझ पर बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे हारते हुए जिताया है। हारते हुए जब एकदम पूरी तरह से हार गई थी तो मेरा हाथ पकड़ा है। मस्तान बाबा बोलो, खाटू श्याम बोलो, ख्वाजा जी बोलो, सब एक ही रूप में मुझे मिले हैं। सैलानी बाबा बोलो, हाँ सैलानी दरबार तो मैं नहीं जाऊंगी, इच्छा बहुत होगी लेकिन तो भी नहीं जाऊंगी। मैं तब तक वहाँ कदम नहीं रखूँगी जब तक मेरे बाबा उन सबको सज़ा ना दे दे जिन लोगों ने ये मेरे साथ हरकत की है। और मैं जाना ही नहीं मुझे, क्योंकि मेरे दिल में एक दुख है कि आप लोगों को बेगर मांगे नाजायज़ औलाद दे देते हो। मेरी जायज़ औलाद को पेट में से गायब कर दिया गया और आपने उनको सज़ा भी नहीं दी। और आप लोगों के हाथ में तो सब कुछ है, एक बच्चा चाहिए था, गोद में आना था। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे 60 साल 70 साल की औरतें जिनका ऑपरेशन हो जाता है उनको अचानक से बच्चे रह जाते हैं, मेरे तो पेट में से बच्चा गायब कर दिया। तो बस अगर मैंने सैलानी दरबार में 40 दिन की पूजा की है तो ये इंसाफ मुझे मिलेगा। एक बात और बता दूँ मैं अपने राज ठाकरे जी और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, दोनों मेरे भाई है, कि भाऊ मैंने तुम दोनों के लिए तुमच्यासाठी मी, मतलब तुम्हारे लिए हिंदी बोलूँगी, सॉरी मुझे मराठी आती है लेकिन उतनी नहीं, तो भी मैं थोड़ी बोलूँगी, सबको लगेगा इसको मराठी आती कि नहीं। तुमच्यासाठी
खूप परिश्रम केली आहे मी, इतकी की बोलायचे नहीं होत। मतलब इतनी मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, जो बहुत बड़ी बात है। देखिए, हिंदी भाषा एक होती कि जब इंसान कोई भी शहर में जाता है, कोई उनकी भाषा नहीं है तो एक दूसरे को जोड़ता है। मराठी बोलायला यायला पाहिजे, शिकते मी पण, मला येते मराठी बोलायला, समजायला येते। तुम्हाला एक गोष्ट सांगते मी सैलानीमध्ये होते 40 दिवस। तिकडे माझ्या रूममध्ये कहते निरंतर मी भोजपुरी पिक्चर बघत होते। माझा नवरा बोलतो की भोजपुरी पिक्चर मला समजायला येत नाही। तर मी तिला बोलले की तुम्हाला क्या बोलते हैं वो, लिट्टी चोखा खाने का इच्छा है, लिट्टी चोखा खायला आवडते। यूपीची बायको आवडते, यूपी बोलायला नाही येत, और महाराष्ट्रमध्ये मराठी बोलायला येते। मला तो मराठी बोलायला पण येते, मराठी समजायला पण येते, और मराठी चित्रपट बघायला खूप छान वाटते। ऐसा तो ती बोला कि मला समझ मतलब उसने बोला कि मला समजायला नाही येत ना, तो मेरी कशाला, तुम्ही पण शिका। मी कशी शिकली, तुमची बायको होऊन, तुम्ही पण शिका, तुम्ही पण भोजपुरी शिका। तुम्हाला भोजपुरी नको, लेकिन भोजपुरी बायको पाहिजे तुम्हाला। तुम्हारे आई वडिलांनी मतलब तुम्हारे माँ बाप ने जो तुमको शादी करा के दी है, तुम्हारी बीवी, वो तुमको नहीं चाहिए। तुमको भी यूपी वाला ही लिट्टी चोखा खाना पसंद है ना। तो बस ऐसा होता है ना राज भाई, कि मैंने आप लोगों के लिए 40 दिन बहुत मेहनत की, और मुझे अपने सैलानी बाबा पे पूरा भरोसा है। देखिए, मैं जो आप लोगों के लिए पूजा कर दूंगी, अगर उस पूजा को बाद में मैं ही काटने जाऊंगी तो नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए 3 साल से लगातार कम से कम क्या बोलते कामाख्या में, गुवाहाटी में जाके 3 से 3 बार भैंसे बलि कर चुकी हूँ। उसके बाद हर जगह बलि पूजन सब कुछ चालू है। जीत का डंका बहुत ज़ोर से बजेगा, थोड़ा लेट बजेगा लेकिन बजेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। कल मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का जन्मदिन था, कल था कि परसों था। बहुत बहुत बधाई, मैं ध्यान नहीं दे पाई थी, लेकिन मैं अपने भाइयों के लिए बहुत सोचती हूँ, और मुझे पता है कि आपका दिमाग कैसे शांत करना है। आज पूजा भी की, शांत भी किया। देखिए, आप एक बात बताऊँ, हमेशा अगर हमारे अपने एक साथ जुड़ के रहेंगे तो बाहर वालों की हिम्मत नहीं होती घर में घुसने की। आपको यही बोलूँगी, घर में एक साथ रहो, क्योंकि आज की तारीख में घर में ही आसीन के सांप होते हैं, आपको पता है। मैं आज इतनी मेहनत जिन लोगों के लिए कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को आने वाली 7 पीढ़ियों तक तकलीफ़ ना हो, लेकिन वही लोग चाहते हैं कि इसकी कोई कारण से एक्सीडेंट में किसी में मौत हो जाए, ये घर तक वापस ना आए, इसकी मौत की खबर है। सबको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, वो भी दूसरों के लिए। एक बात याद रखना, आज आप जिन लोगों के लिए लड़के अपनों को दुख दे रहे हो, एक वक्त आएगा ऐसा कि आप लोगों को कोई मदद नहीं करेगा। आप लोग पछताओगे कि आज हमको कोई मदद नहीं कर रहा है। एक बात याद रखना, बस, और कुछ नहीं। ज़्यादा बोलने से क्या होता है ना, ज़्यादा बोलना इन लोगों को लगता है कि हमें काम नहीं आता। मैं जो काम कर चुकी हूँ, मेरे को अभी कुछ काम नहीं बचा, अभी तो एक्स्ट्रा काम मैं अलग से कर रही हूँ, एक्स्ट्रा और डोज दे रही हूँ। मेरे पंडित जी मना करते तू डोज मत दे, क्योंकि हम तो छोटा मोटा देते, तू बड़ा इंजेक्शन मारती है। ऐसी बात है। मैं आपको सच्ची बोलूँ, मेरे साथ ऑलमोस्ट अभी भी नेगेटिविटी है। हमने एक जन को तो भेज दिया, लेकिन एक आध जन रहते हैं। क्या होता है, ज़िंदगी में कभी कुछ देखा वेखा नहीं रहता ना। अभी हमारे रमेश भाई हम लोग हमेशा आते जाते हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके साथ भी कुछ गलत लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन लोग ने ज़िंदगी में कभी कुछ देखा नहीं। हर चीज़ में हाई मारी, हाय, पूरी नज़र गंदी रहती है। काम धंधा कुछ करना नहीं है, ये बैठना वो बैठना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या कर सकते हैं हम लोगों का, एक्चुअली नमक ही ख़राब है हम भाई बहनों का, क्योंकि हम लोग जिसके लिए अच्छा सोचते हैं वो हमारी मारने आते हैं। टाइम पे तैयार नहीं होना, टाइम पे वो रेडी नहीं रहना एकदम, और कंटिन्यू हमारे पे। कल ऐसा था कि मेरे फ़ोन पे नज़र रखी गई थी पीछे बैठ के, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, करो। मुझे क्या है, बॉम्बे पहुंचने के बाद जब जितना कमाए रहोगे उसका 4 गुना नुकसान होगा, तो मुझे बोलना नहीं, क्योंकि मेरी विद्या देवी टिप देना जानती है, लेकिन अगर कोई मुझ पर नज़र रखे तो वापस वसूलना भी जानती है। जाने तो हमें क्या है, हमें अपना काम पूरा करना है। बाकी ये है, जिसकी भी शक्ल दिखी है, एक बात याद रखना कि तुम्हारे वो बुरे वक्त में मैं तो खड़ी थी, लेकिन अब फिर से जब बुरा वक्त आएगा तो मैं नहीं खड़ी रहूँगी। क्योंकि एक बार बुरे वक्त में खड़े रह के बार बार एक ही बात सुनी हो कि हमने थोड़ी बोला था। अब दोबारा बुरा वक्त आएगा तो मैं तो कान नाक आँख मोड़ के सीधा कामाख्या की यात्रा पे निकल जाऊँगी। ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। तुम उसी से बोलना जिसकी वजह से तुम लोगों ने लोगों से झगड़ा किया है, जिसकी वजह से तुमने लोगों को कहा है, ऐसी बात है।
बाकी मज़ा देखो क्या होता है। ठीक है।